अनहद नाद या अनाहत नाद किसे कहते हैं? बहुत सारे लोग अनाहत नाद भी कहते हैं। अनहद का अर्थ होता है बिना रुके, या बहुत सारे जगहों पर अनहद का अर्थ दिव्य भी बताया गया है। और नाद का अर्थ होता है ध्वनि। अनहद नाद वही सुन पाता है जो पर ब्रह्म के रास्ते पर चलता है। अनहद नाद ही परमात्मा के मिलाप का साधन है। इसके प्रकट होने पर आत्मा परमात्मा का रस प्राप्त होता है। गुरु मुख होकर इसके शब्द को सुना जा सकता है। इसके अभ्यास द्वारा पाप, मैल व सब ताप दूर होते हैं तथा जन्म जन्मांतरों के दुख की निवृत्ति हो जाती है और परमानंद और सुख की प्राप्ति होती है। जब साधक की एकाग्रता चरम पर पहुंच जाती है तो अनहद नाद की प्रक्रिया शुरू होती है। अनहद नाद खुद के अंदर से एक आने वाली ध्वनि है जो हमें महसूस होती है। ध्वनि जो होती है दो चीजों के टकराने से होती है, लेकिन अनहद नाद की प्रक्रिया, यह जो ध्वनि होती है ये बिना टकराए अपने आत्मा की आवाज होती है। यही ध्वनि परमात्मा से मिलाने में हमें मदद करती है। अनहद नाद की ध्वनि जब साधक को सुनाई देती है तो वह परमानंद में लीन हो जाता है और इस पूरे ब्रह्मांड में उसके लिए कुछ भी बाकी नहीं रह जाता, उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और इस आनंद से बड़ा आनंद उसके लिए इस ब्रह्मांड में कहीं नहीं होता। अनहद नाद की जो ध्वनि है वो इतनी सुरीली और इतनी मधुर होती है कि साधक उस ध्वनि में लीन हो जाता है और उसे बाहर का कुछ भी ध्यान नहीं रहता। अनहद नाद की प्रक्रिया, अनहद नाद की ध्वनि वही सुन सकता है जिसने अपने पांचों तत्वों का ज्ञान और सातों चक्र को जागृत कर लिया हो। वही अनहद नाद की ध्वनि सुन सकता है। इसमें एकाग्रता की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। साधक जितना एकाग्र होगा वह अनहद नाद की ध्वनि को उतने ही अच्छे से महसूस कर सकेगा। अनहद नाद की ध्वनि पांचों ज्ञानेंद्रियों से ऊपर होती है, अतः पांचों ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनहद नाद की ध्वनि नहीं सुनी जा सकती। उसके लिए पांचों ज्ञानेंद्रियों के परे एकाग्रता और दिव्य दृष्टि की शक्ति से ही अनहद नाद को महसूस किया जा सकता है। ऐसा बताया गया है कि अनहद नाद से दिव्य दृष्टि भी मिलती है साधक को। अनहद नाद की ध्वनि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है साधक के लिए जो ब्रह्म ज्ञान के रास्ते पर चलता है। यही ध्वनि हमें परमात्मा से मिलाने में मदद करती है। अनहद नाद की ध्वनि इतनी सुरीली और मधुर होती है कि साधक इसके अलावा और कुछ वो सोचता ही नहीं है। जिसे अनहद नाद की ध्वनि प्राप्त हो जाए, परमात्मा और उसके आत्मा में बिल्कुल भी दूरी नहीं रहती है। ये अनहद नाद के बाद ही साधक अलख जगाने की प्रक्रिया शुरू करता है। अलख उसे कहते हैं जो दिखाई न दे। अलख निरंजन महादेव शिव को कहा गया है जो दिखाई न दे और हर जगह व्याप्त हो। तो अलख जगने की प्रक्रिया अनहद नाद के बाद ही शुरू होती है। हर साधक के लिए अनहद नाद की ध्वनि अलग अलग महसूस हो सकती है, अलग अलग अनुभव हो सकता है, लेकिन सभी ध्वनियाँ वही आत्मा की ही ध्वनि होती है जो परमात्मा से जाकर मिलाती है। महादेव शिव जैसे वो अपने ही धुन में मस्त रहते हैं, उनके अंदर से अनहद नाद की ध्वनि हमेशा बजती रहती है। जो भी वैरागी सन्यासी होता है, आप देखे होंगे वो अपने ही धुन में मस्त होते हैं। उन्हें वो कौन सी खुशी है, वो कौन सी परमानंद की प्राप्ति है जो उन्हें इतना मस्त और इतना सुख प्रदान करता है, जो कि सांसारिक सुख से भी अधिक उनको सुख का अनुभव कराता है। वो अनहद नाद की ही ध्वनि होती है। वही उनको संसार से भी अधिक सुख प्राप्त कराती है, जिसे परमानंद भी कहा जाता है।